एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था दीपा। रमेश की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उनसे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से रमेश को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे। मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने भी उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? अगली बार तो आपने यह कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा भी लीजिए, ठंडा हो रहा है। राधा, तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रमेश और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। भिक्षाम देही, कोई तो मुझे खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर रमेश और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। कुछ खाने को दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर राधा, तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन में से किसी संत को भूखा नहीं रहने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है राधा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राधा अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन ये एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद रमेश अंगूठी को देखकर राधा से कहता है, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर राधा, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही रमेश यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी उठती है और रमेश के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है।
राधा ये देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया यह चावल प्रकट हो गया, यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है। इसमें हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे थोड़ी पूरी सब्जी मांगिए ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था। ठीक है राधा, मैं अभी मांग कर देता हूँ। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। रमेश के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और रमेश के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसे देखकर राधा और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वे सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। अगले दिन, लेकिन क्या ये जादुई अंगूठी सच में उनकी हर समस्या का हल है या इसमें छुपा है कोई गहरा रहस्य? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी मजेदार और दिलचस्प बातें होंगी। अगले भाग को जरूर देखें। अगर भाग 2 पहले से ही अपलोड हो चुका है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन किए गए कमेंट में मिलेगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप अगला भाग मिस ना करें। मिलते हैं अगले भाग में।